अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबको। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और जी यहाँ पे आज फातिमा की फरमाइश पे उसको लंच बॉक्स में मैं दे रही थी ये बर्गर पैटीज़। उसको ये सिंपल ही पसंद है, इस वजह से मैंने बीच में कोई लेटिस या कोई जो है ना वो सैलड का पीस नहीं रखा था। बस मेयो भी नहीं लगाई थी, सिर्फ केचप मैंने लगाई थी और बस उसको दोनों तरफ से मैंने इसको आंच दे के थोड़ी सी तो गर्म कर लिया था। तो बस यहाँ पे फातिमा का लंच बॉक्स रेडी हो गया था। तो फिर मैंने सोचा कि आज हम भी नाश्ते में यही खा लेते हैं। तो मैंने बस और कुछ भी नहीं बनाया था, चाय बनाई थी। बस यहाँ पे यही हमारा भी नाश्ता था। अच्छा, आज थोड़ी सी मेरी आंख भी लेट खुली थी स्कूल के लिए, फातिमा भी लेट हो रही थी। तो मैंने कहा चलो बस आज वैसे भी इसको स्केड्यूल में यही था कि मैंने बर्गर देने थे, तो बस जल्दी जल्दी से ये बनाया। एक तरफ चाय रखी और ये बना लिए थे, क्योंकि रात में ना आयत को थोड़ा सा फ्लू हो रहा था, तो वो बार बार जाग रही थी। तो उसके जाग के रोने से क्या होता था कि उम्र जो कि सो रही होता था लेकिन वो भी उठ जाता था फिर। तो फिर एक को देखूं दूसरे को देखूं करते करते आज तो रात के 3 इसी तरह बज गए। और ना मेरी नींद पूरी हुई ना कुछ, लेकिन खैर फिर उठना तो था सुबह, लेकिन उठते उठते थोड़ी सी देर हो गई। तो ये मेरा नाश्ता था। अच्छा, आज मैंने अब इस तरफ आना था क्योंकि मैंने रात को अब्दुर्रहमान से बैग्स निकलवा लिए थे ऊपर से, ऊपर मतलब कबर्स में से। और बारिश हुई थी कल बहुत ज़्यादा तेज़, तो मौसम ऑब्वियसली बदल गया है। और मुझे तो अभी इतनी गर्मी नहीं लग रही थी, लेकिन बच्चों के लिए तो मौसम बदल गया था। तो मैंने सोचा कि कपड़ों का कुछ करना शुरू करूँ। हाँ, तो ये देखें, ये यहाँ पे फातिमा ने कोट उठा के पहन लिया था और आयत ने जंपर। और बस इन्होंने यही कहा कि ना हम लोगों तो साथ साथ अभी पहनेंगे। ताकि मैं इनको कह रही थी कि अभी मुझे एक बार कपड़ों को धूप लगवानी है, लेकिन बस ये मान ही रही थी। और ये मैं आराम से अंदर बेड पे सारा जो है ना वो खलियारा डाल के बैठी हुई थी। तो काम करते करते फिर बीच में भूख लग गई थी। और ऑब्वियसली जब एक दफ़ा ये वाला काम शुरू हो जाए तो बीच में बार बार उठने भी नहीं होता। तो बस मैंने सोचा कि जो चीज़ें मेरे पास पड़ी हुई हैं फ्रोज़न फॉर्म में उसी को मैं कर लूँ। तो यहाँ पे मैंने बना लिए थे रोल्स और समोसे। ये खैर अब शाम का टाइम था, दिन में हमने इसी तरह हल्का फुल्का लाइट सा बस खा लिया था। और आधा काम भी मैंने छोड़ दिया था कि बाद में कर लूँगी, क्योंकि इतनी देर बैठ बैठ के ना मेरे गर्दन में भी बहुत ज़्यादा बैक साइड पे दर्द शुरू हो गया था मसल्स में। तो बस यहाँ पे मेरे पास ये समोसे पड़े हुए थे, ये पोटैटो वाले थे, और रोल्स पड़े थे, वो चाइनीज़ थे। तो बस फिर हम लोगों ने ये फ्राई कर लिए थे। और शाम का वैसे भी टाइम था, मैंने सोचा कि साथ चाय बना लेती हूँ और साथ ये खा लेंगे। क्योंकि अब मौसम बदल है ना आहिस्ता आहिस्ता, तो शाम में फिर चाय के साथ कुछ हल्का फुल्का खाने का दिल करता है। क्योंकि हमने दिन को भी खाना जल्दी खा लिया होता है, क्योंकि फातिमा को 12 बजे छुट्टी हो जाती है, 12:30 तक वो घर आ जाती है। तो हम उसी टाइम खाना खा लेते हैं। तो फिर ये होता है कि हमारा जो खाना है ना वो बहुत जल्दी हम लोगों ने खाया होता है, तो शाम में हमें फिर से भूख लग जाती है। तो बस फिर यही होता है कि शाम में अब दिल करता है कि चाय के साथ कुछ ना कुछ हल्का फुल्का खा पी लिया जाए। वैसे भी आज मैंने कपड़ों का थोड़ा बहुत काम करना था, तो बस दिन को खाना जो है ना वो हमने गोल ही कर दिया, मतलब इतना हमने सही प्रॉपर मील नहीं लिया था। तो बस यहाँ पे फिर मैं केचप डाल रही थी। मैंने फातिमा को ये बोला कि पहले ये जो अक्सर हम पिज़्ज़ा वगैरह जो बाहर से ऑर्डर करते हैं उसके साथ जो आते हैं ना वो पहले लेकर आओ, ताकि हम लोग वो साशे पहले यूज़ कर लें। वरना ये इसी तरह जो केचप है ना ये हमेशा कम्प्लीमेंट्री पड़ी आती जो है ना साथ ये पड़ी रहती है। तो बस यहाँ पे मैंने केचप डाल लिए थे, चिली गार्लिक सॉस ज़्यादा होती है वो अलहदा कर लिए थे, और टमाटो केचप के बीच में सिर्फ 4 ही थे। तो बस ये हमारा जो है ना वो स्नैक रेडी था। अच्छा, ये रात का थोड़ा सा लेट नाइट का टाइम था, और उमर जो है वो बहुत देर से सोया था। तो मैं उठ के दूसरे रूम में आ गई थी, क्योंकि मुझे भूख लगी थी। उसको सुलाते सुलाते ज़ाहिर है उसको फीड भी करानी होती, तो आयत भी मेरे साथ उठ के आ गई थी। और ये बस फिर हम लोग यहाँ पे बैठ के दोनों जो है ना वो केक एंजॉय करते। मुझे ये केक बड़ा अच्छा लगता है, कभी शाम में चाय के साथ या वैसे भी दिल करता है खाने का। तो मुझे खैर ये ड्राई केक जो है ना वो बहुत पसंद है। अच्छा जी, उसके बाद अब ये मैं आपको दिखाती हूँ कि ये था कुछ कपड़े मैंने प्रेस करके रख लिए थे जितने होने थे। अच्छा, ये वाला जो मौसम होता है ना अक्टूबर वाला, जब गर्मी सही भी ख़त्म नहीं हुई होती और सर्दी सही आई भी नहीं होती, तो वो बड़ा अजीब सा मौसम होता है जिसमें बस ऐसे लीलन के और रेशमी कपड़े ही पहने जाते हैं। तो फिर मैंने वो वाले कपड़े जो है वो साइड पे कर लिए। तो ये जो बिल्कुल सर्दी में पहनने वाले कपड़े थे वो मैंने भी बैग्स में रहने दिए थे कि जब बिल्कुल सर्दी आएगी ना तो फिर निकाल लेंगे। ये वो कपड़े थे जो मैंने अभी वापस रख दिए थे गर्मियों के, लेकिन ये धुले हुए थे। तो ये मैंने थोड़े से ना सूखने के लिए रख दिए थे ताकि सही अच्छे तरीके से सूख जाएं, तो फिर हम कर लेंगे।
अच्छा जी, ये था जी दिन को मैंने खाना मंगवाया था, ये अगला दिन था अब। और इस दिन भी कपड़ों का कुछ काम था, तो बस मैंने आज भी डंडी मारी थी खाना पकाने की। मतलब खाना पकाने की, इस तरह के सालन बने हुए थे, लेकिन आटा भी गूंदा हुआ था, लेकिन मेरा रोटी बनाने का दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के बाद थोड़े से कपड़े वगैरह मैंने संभाले, तो मैं इतना ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो गई थी ना, साथ बच्चों को भी देख के कि फिर नहीं दिल चाह रहा था। तो बस ये बन्नू बीफ पुलाव मंगवाया था। आजकल तो हर दूसरे जो है ना एरिया में बन्नू बीफ पुलाव खुले, और हर किसी ने, मज़े की बात ये कि लिखा हुआ होता है कि असली जो है ना वो ये वाला है, बाकी सब फेक है। तो हाँ, खैर यहाँ पे फिर बन्नू बीफ पुलाव इंजॉय किया था हमने। आज के व्लॉग में आपको ना घर की बनी हुई कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी, सब कुछ बाहर का ही नज़र आएगा। तो खैर है, कभी कभी चीट डे होना चाहिए, जिसमें आप वैसे हर रोज़ घर में ही बनाते तो एक दिन अपने आप को रिलैक्स दो, लेकिन वैसे ऐसा होना भी नहीं चाहिए कि एक दिन में सारी चीज़ें बाहर से मंगवाई जाएँ। है तो ये गलत ही, लेकिन बस चीट डे मेरा बन गया कि कुछ ट्यूशन के बच्चे थे और फिर उसके बाद घर के काम थे, बच्चे थे, तो बस नहीं मैंने बनाया। अच्छा, ये मैंने अब अपनी कब्र खाली की थी, और ये इसमें वो कपड़े थे जो बने अब वापस रख देने थे, और ये जो रेशमी और नेट वगैरह के थे बस ये मैंने सामने रखे थे, क्योंकि ये भी कुछ दिन पहने जाएंगे। एकदम से वो जो ऊनी स्टफ़ होता है ना वो भी नहीं पहना जाना था। अच्छा, उमर के स्वेटर्स मैंने निकाल लिए थे कि ये गर्म, ताकि उसको तो लपेटने, ऑब्वियसली उसके लिए गर्मी ख़त्म हो गई है, बिल्कुल ठंड हो गई है। तो बस ये कबर्ड थी जो मैंने अरेंज करनी थी, मैंने कहा बस एक एक करके शुरू करती हूँ। तो अभी मैंने आज के लिए सिर्फ ये की थी, और अरेंज करने के बाद की पिक्चर मैंने ली ही नहीं, वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। और फिर बस ये शाम में ख़त्म हुआ, तो शाम में थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद फिर वही वाली बात कि मैंने कुछ भी नहीं बनाया, और रात को भी फिर हमने बाहर से ऑर्डर कर लिया था। अब्दुर्रहमान घर में थे नहीं, तो बस सिर्फ हम लोग ही थे, तो मेरा दिल नहीं किया कि सिर्फ अपने लिए कुछ बनाऊँ। बस वही वाली बात है कि मैं ना आज बहुत हद हराम और काम चोर हुई हुई थी। हाँ, तो बस यहाँ पे फिर हमने ऑर्डर कर लिया था, बस एक स्मॉल पिज़्ज़ा हमने ऑर्डर किया था और एक फ़्राइज़, क्योंकि इतनी ज़्यादा भूख भी नहीं थी, बीच बीच में हम छोटा मोटा खाते रहते हल्का फुल्का सा, तो प्रॉपर भूख नहीं थी खाने वाली। तो यहाँ पे मैं फ़ातिमा को उसका बाउल बना के दे रही थी, और आयत ने तो मेरे साथ ही ऑब्वियसली बैठना था। ये तो बिल्कुल भी मुझे छोड़ के 2 मिनट के लिए भी नहीं जाती है, और फ़ातिमा दूसरे रूम में कार्टून देख रही थी, तो बस इसने कहा कि मामा मैं उधर ही जाके खा लूँगी। तो ये वैसे बड़ा एक हेक्टिक काम होता है, गर्मियों के कपड़े रखना, सर्दियों के कपड़े निकालना, फिर वो वाले कपड़े जो अभी दरमियान वाले मौसम में पहने जाएंगे ना, बहुत सर्दी में पहने जाते हैं ना, बहुत गर्मी में। तो बस इन 2 दिनों में मैंने यही एक बड़ा काम किया। पहले मैंने सोचा कि ये व्लॉग में शेयर नहीं करती, लेकिन फिर सोचा ऑब्वियसली हम सब ये काम करते ही हैं। तो खैर, ये तो मैं अपना मोस्ट फेवरेट पिज़्ज़ा खा रही थी, तो आप लोग देख देख के अपने मुंह में पानी लेके आए, ऑर्डर करें आप लोग भी और खाएं। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखिएगा, मिलेंगे अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, और कोई गलती हो गई हुई तो माफ़ कर दीजिएगा। टेक केयर।